हेलो एवरीवन। पहले की तरह ही आपको ये जो पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल। ये तो आप जानते ही हैं। जो चैनल का नाम है यूट्यूब, वही चैनल का नाम है। ठीक है। 1 नवंबर से जो टारगेट आपको पूरे करने हैं उनको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं शेयर कर देता हूँ। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक के हैं। जिस तरह से आपने सितंबर में किया था 18 से 30 तक, जिस तरह से आपने अक्टूबर महीने में सारे टारगेट्स वो पूरा किया, उसी तरह से ये जो आखिरी महीना है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूरा महीना आपको मिल रहा है तो इसमें भी आपको चीज़ों को तैयार करना है। सबसे पहले बात करते हैं 1 नवंबर की। 1 नवंबर को आपको प्रैक्टिस करनी है किस चीज़ की? पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू कौन से? रीजनिंग के। यानी कि रीजनिंग के जो जो पीवाईक्यू हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है 2 घंटे के लिए कम से कम। ठीक है। सेंसस आपको 1 घंटे पढ़ना है। यहाँ से आपको सेंसस और रीजनिंग को शुरू कर देना है। ठीक है। इसके बाद आपको हिंदी में वाक्य वर्तनी शुद्धि को पढ़ना ही पढ़ना है। एक होती है वाक्य शुद्धि, एक होती है वर्तनी शुद्धि। ठीक है। तो जैसे आधिकारिक लिखा हुआ है और आधिकारिक लिखा हुआ है तो ये हो गई वर्तनी की शुद्धि। वाक्य शुद्धि होती है पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है। तो करंट अफेयर्स की बात आप करोगे तो आपको प्लेलिस्ट करना, जो वीडियो है वही आपको करना है। वो उसमें वीडियोस हैं, आप जानते हो, आप डेली बेसिस पे करते भी हो। वही उसमें बताया जाता है जो इंपॉर्टेंट है। फिल्टर करा दिया जाता है आपको कि ये ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ये नॉर्मल नॉर्मल पढ़ना है। 2 नवंबर की जब बात आएगी, इसमें आपको अगेन प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू रिवीजन कम से कम 3 घंटे के लिए। सेंसस आपको कम से कम 2 घंटे के लिए पढ़ना है, पीवाईक्यू ही आपको करना है। 3 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे सेंसस करने का लॉजिक ये है कि कम से कम 2-3 घंटे लगातार 2-3 दिन करके आपकी जो रिदम है वो बन जाए। तो रीजनिंग में आपको ये ना लगे और सेंसस में आपको ये ना लगे कि आपने इसको तैयार नहीं किया है। तो आपको इसमें प्रॉपर टाइम देना है। हिंदी की बात की जाए तो इसमें तत्सम तत्पर और विशेषण विशेष दोनों आपको करने हैं, ताकि आपका एक एक सब्जेक्ट जो है वो रिवीजन होता रहे। हिंदी आपका कम से कम डेली बेसिस पर टॉपिक रिवीजन होते रहे। इसके बाद में करंट अफेयर्स में आपको वीडियोस को करना है। 3 नवंबर की जैसे ही बात आएगी, इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। अक्टूबर में और सितंबर में आपने अच्छे से पढ़ाई की ही हुई है तो फुल लेंथ टेस्ट में आपके नंबर भी बनने लगेंगे यहाँ पे अच्छे खासे। पीवाईक्यू की बात करें तो यहाँ पे रिवीजन आपको करना है, फिर से रीजनिंग का प्रैक्टिस करनी है। हिंदी की बात करें तो इसमें आप पर्यायवाची करने हैं और यहाँ पर आपको पर्यायवाची 50 शब्द करने हैं। 50 शब्द आपको नए वाले नहीं करने हैं। पहले आपने 20 किए हैं, फिर 25 किए थे, फिर 30 किए थे। उन्हीं में से कोई 50 शब्द इंपॉर्टेंट आप अपने हिसाब से छांट लीजिए और उनको आप कर लीजिए। करंट अफेयर्स में आप प्लेलिस्ट में से वीडियो करेंगे। 4 नवंबर की जब बात आएगी तो इसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री यहाँ से करनी है। ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। इसमें आपको पाषाण काल यानी कि स्टोन एज करनी है, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन करना है, और आपको वैदिक काल यानी कि वैदिक एज करनी है। ठीक है। हिंदी में आपको विलोम शब्द और विशेषण विशेष इतना करना है। तो ये आपका हो गया एंशियंट हिस्ट्री के, आप इतनी चीजें करेंगे और आप हिंदी हिंदी करोगे, करेंगे विलोम शब्द और विशेषण विशेष। 5 नवंबर की जैसे ही बात आएगी तो इसमें आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखेंगे, यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म। इसके अलावा शैव और भागवत भागवत धर्म को भी आपको कर लेना है। इसके अलावा 6th सेंचुरी बीसी में जो राजनीतिक दशा थी, जो पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही थी, उनको आपको देखना है। इसमें आपके महाजनपद वगैरह आ जाएंगे तो महाजनपद के बारे में आप पढ़ेंगे। कौन से 16 महाजनपद थे वो आपको देखने हैं। यूपी के 8 कौन से थे वो आपको स्पेशली देखने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनानी आक्रमण यानी कि जो ग्रीक इन्वेजन हुए थे वो आपको देखने हैं। और हिंदी में आप पर्यायवाची पढ़ेंगे कम से कम 40 शब्द जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, और वाक्य वर्तनी शुद्धि आप करेंगे। 6 नवंबर की जब बात आएगी तो इसमें आपको मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्यन एम्पायर करना है, कंप्लीट तैयार करना है। ठीक है। मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं और पूछी जाती हैं, तो मौर्य एम्पायर आप करेंगे। और गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्ता पीरियड जो है ना उसके भी आप पढ़ेंगे। इसमें आपको बहुत सारे रूलर्स मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उनको आपको करना है। मौर्य साम्राज्य में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स मिलेंगे तो उनको आपको करना है। तो ये मौर्य और गुप्त ये आपका यहाँ पे निपट जाएगा, तैयार हो जाएगा। हिंदी में बात आएगी तत्सम तद्भव की और वाक्यांश चयन, वाक्यांश के लिए एक शब्द की। तो ये दो टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं। ये सब आपने पहले से पढ़ रखा है लेकिन आधे आधे घंटे आप पढ़ेंगे इनको, सो दैट आपका रिवीजन चलता रहे। करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पे तैयार करते रहेंगे तो ये आपके लिए लोड बनेगा नहीं। 7 नवंबर की बात आएगी तो सबसे पहले आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला यानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंशियंट इंडिया में किस तरह का रहा है ये आप तैयार करेंगे टेस्ट के बाद में। और इसके अलावा दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में जो चोल, चालुक्य और पल्लव थे, ठीक है, चोलास, चालुक्य और इसके बाद में पल्लव, इनको आपको तैयार करना है। इसमें भी आपको कुछ कुछ रूलर्स मिलेंगे, जैसे राजेंद्र चोल वगैरह मिलेगा, चालुक्य में आपको कुछ कुछ मिलेंगे, पल्लव में आपको मिलेंगे महेंद्र वर्मन वगैरह, नरसिंह वर्मन। तो ये सब आपको देख लेना है। इनके जो मंदिर वगैरह हैं वो पूछे जाते हैं, इनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह पूछी जाती है, इनकी कुछ कुछ कमेटीज हैं वो पूछी जाती है, इनके रूलर्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि इन्होंने किसको हराया वगैरह। ठीक है। हर्षवर्धन को किसने हराया वगैरह, ये सब आपको देख लेना है। इसके बाद में जब बात आती है 8 नवंबर की, तो 8 नवंबर को आपको प्राचीन साहित्य और साहित्यकार वगैरह देख लेने हैं। हिंदी में आप पर्यायवाची करेंगे कम से कम 50 शब्द, और थोड़ा सा आपको विलोम शब्द भी करना है। साथ ही आप रिवीजन करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का, जो भी आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है। इसके बाद में 9 नवंबर की जब बात आएगी तो आपका पूर्व मध्यकाल शुरू हो जाएगा, यानी कि अर्ली मिडीवल पीरियड। अर्ली मिडीवल पीरियड में सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण कैसे हुए, यानी कि जो मुस्लिम इन्वेजन हुए वो कैसे हुए। इसके बाद में आप दिल्ली सल्तनत देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में आपको गुलाम डायनेस्टी देखनी है, खिलजी डायनेस्टी देखनी है और तुगलक डायनेस्टी देखनी है। इसमें भी कुछ कुछ रूलर इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने हैं, जैसे गुलाम खिलजी
खिलजी में आप कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह देखोगे, इल्तुतमिश बल्बन वगैरह के बारे में आप ऑब्वियसली पढ़ोगे, जलालुद्दीन खिलजी वगैरह के में आप बारे में पढ़ोगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। जलालुद्दीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अलाउद्दीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुगलक की जब बात की जाएगी तो इसमें आपको मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना है। इनसे डायरेक्ट हर साल क्वेश्चन आते रहे। 10 नवंबर की जब बात आएगी तो इसमें आपको सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी देखनी है। लोधी डायनेस्टी की जब बात आएगी तो इसमें आपको इब्राहिम लोधी और आपका सिकंदर लोधी, इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। सैयद डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी देख लेना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। विजयनगर साम्राज्य इसके बाद आपको साथ में पढ़ना है, और विजयनगर के साथ ही में आपको जो बहमनी किंगडम है ना, उसके बारे में भी देख लेना है, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन था यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, और कला या स्थापत्य यानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये जरूर देख लेना, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा साहित्य थोड़ा बहुत है, तो वो जो लिटरेचर है वो आपको देख लेना है, मेन मेन चीज़ें हैं वही पूछी जाती हैं। 11 नवंबर की जब बात की जाएगी तो इसमें उत्तर और दक्कन के जो प्रांतीय राजवंश है ना, वो आपको देखने हैं, जो देशी रियासतें वगैरह थी। इसके अलावा भक्ति और सूफी मूवमेंट्स आपको देखनी है। इसमें कुछ कुछ जो सूफी मेन मेन जो हुए हैं, सूफी संत वगैरह, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। और मुगल डायनेस्टी फिर यहाँ से शुरू हो जाएगी, मुगल वंश आपका शुरू हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप बाबर के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब आप अकबर पढ़ेंगे ना, तो अकबर के टाइम पे शेरजहां पढ़ लीजिएगा। हुमायूं और अकबर जब पढ़ेंगे तो इसी टाइम पे शेरजहां शेरजहां पढ़ लीजिएगा। और जब आप जहांगीर और शाहजहां पढ़ेंगे तो इसी के साथ में थोड़ा मिला करके औरंगजेब पढ़ लीजिएगा, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद 12 नवंबर की जब बात आएगी तो इसमें आपको मुगलकालीन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मुगलकालीन जो लिटरेचर है, और सिख संप्रदाय, और मराठा राज्य एवं संघ यानी कि मराठा एम्पायर एंड कॉन्फेडरेसी, इनके बारे में आपको कर लेना है। तो ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है। इसके बाद में आपको मुगल साम्राज्य का विघटन देखना है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है बस उतना पढ़ लोगे, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, तो वो क्यों हुआ, क्या रीजन थे, और कौन उसमें रूलर था जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन मुगल एम्पायर का हो गया, ये आपको जरूर देख लेना है। इससे आप क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। 13 नवंबर की अगर बात की जाए तो इसमें आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे, नंबर आपके इस समय तक अच्छे बनने लगे होंगे। रिवीजन आप करेंगे तो इसमें आप एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री दोनों का रिवीजन करेंगे। ठीक है। टेस्ट दिया, एनालिसिस की, और उसके बाद में ये दोनों पार्ट रिवाइज किए। 14 नवंबर की जब बात आएगी, बाल दिवस होगा, चाचा नेहरू का बर्थडे, तो इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना वो शुरू कर देनी है। इसमें यहाँ पर आपको यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है ना, यानी कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, इसको आपको ढंग से पढ़ना है। इसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो बंगाल के नवाब हैं, ये आप करेंगे। साथ में जो रीजनल स्टेट वगैरह थे, जैसे पंजाब है, मैसूर है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर गवर्नर वगैरह मेन मेन जो थे, गवर्नर जनरल वगैरह जो मेन मेन हुए, और जो वाइसराय हुए, और गवर्नर जनरल के बाद वाइसराय कब होने लगे, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है। ईयर पता होना चाहिए। फिर ब्रिटिश शासन का जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये आपको अच्छे से करना है। यहीं पर आपको बनर्जी वगैरह की, और जो राजा राम मोहन रॉय हैं इनकी, और राजा राम मोहन रॉय नहीं, दादा भाई नौरोजी की जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है ना, ये सब आपको देखने को मिलेंगी किताबें, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। जो ड्रेन थ्योरी है उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, तो वो आपको देखना है। फिर 15 नवंबर की बात आएगी तो 15 नवंबर में आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार लास्ट एग्जाम में आए थे। इसके अलावा और भी जो जन आंदोलन कुछ कुछ हुए हैं वो आपको देख लें। इसके अलावा आधुनिक भारत में एक तो शिक्षा का विकास देखना है, एक तो आपको प्रेस का विकास देखना है, और फिर जो सामाजिक एंड धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं वो आपको अच्छे से देखने हैं, यानी कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। अब जब आप ये सामाजिक एंड धार्मिक सुधार आंदोलन करोगे ना, तब आप यहाँ पर आपके फिर ईश्वर चंद विद्यासागर हैं, या राजा राम मोहन रॉय हैं, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, बी एम मालाबारी, डी के कर्वे, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जो प्रेस वाला है इससे आपके क्वेश्चन आते हैं, और जो शिक्षा वाला है इसमें यूनिवर्सिटी वगैरह से रिलेटेड एक्ट वगैरह आ जाते हैं। 16 नवंबर की जब बात की जाएगी, 16 नवंबर की, तो यहाँ पे कांग्रेस से पहले के जो स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आपको देखने हैं। ठीक है। कांग्रेस के पहले के जो हैं, जैसे 1885 में कांग्रेस बनी, तो अगर कोई 1884 में बनना है, 1870 में बनना है, 1870 में, तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। नरम दल गरम दल क्या थे, इनको आपको देखना है, यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। इसके बाद में आपको क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट देखनी है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखा था, आया भी था, युगांतर के बारे में पढ़ लेना, अनुशीलन समिति के बारे में पढ़ लेना। इसके अलावा भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी ना, जैसे गदर पार्टी वगैरह, इनको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, और स्वदेशी मूवमेंट क्या था। इसके बाद में कांग्रेस के जो सेशन हुए, जैसे बनारस में, कलकत्ता में और सूरत में, तो इनको आपको देखना है। इसमें कोई खास चीज़ अगर हुई है तो वो आपको याद रखनी है। 17 नवंबर को आपको फुल लेंथ टेस्ट अगेन देना है, टेस्ट की एनालिसिस करनी है, अपनी गलतियों को देखना है, और यहाँ पर आपको रिवीजन करना है किस चीज़ का, हिंदी का। इसके बाद आपको मुस्लिम लीग का गठन देखना है कि मुस्लिम लीग का गठन भाई कैसे हुआ था। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स यानी कि जो आपका 1909 है, ये आपको देखना है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर दिल्ली दरबार आपको देखना है, राजधानी परिवर्तन कब हुई देखना है आपको, 1911 में हुई या 1912 में हुई, अप्रैल में हुई कि मई में हुई, ये आपको देखना है। इसके बाद में कांग्रेस का आपका जो लखनऊ सेशन है उसको आपको देखना है, 1916 में हुआ है। इसके बाद कब कब हुए हैं वो आपको याद होना चाहिए। होम रूल लीग मूवमेंट आपको देखना है, ये एनी बेसेंट की थी, इसके वाला ये तिलक की थी। इसके अलावा अगर आप बात करोगे गांधी जी की, तो गांधी जी आपको अच्छे से पढ़ना है, उनकी जो अर्ली मूवमेंट्स है उनको आपको देखना है, कहाँ कहाँ पर उन्होंने भूख हड़ताल की थी, हंगर स्ट्राइक की थी। देन 18 नवंबर की जब बात आएगी तो इसमें आप किसान आंदोलन देखोगे, किसान सभाएं देखोगे, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहे किसान सभाओं से। फिर ट्रेड यूनियन का क्वेश्चन आपको मैच द
फॉलोइंग में देखने को मिल गया था इस तरह से, तो उसको आपको मैच द फॉलोइंग में करना था। ट्रेड यूनियन याद कर लीजिएगा, साम्यवादी दल थोड़ा पढ़ लीजिएगा, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। फिर खिलाफत मूवमेंट, इसमें जो 2 ब्रदर्स थे इन्वॉल्व थे उनके आपको नाम याद रखने हैं। और फिर जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको आपको देखना है अच्छे से, यानी कि असहयोग आंदोलन। 19 नवंबर की जब बात आएगी तो इसमें आप स्वराज पार्टी का गठन देखेंगे। 1923 में कौन कौन इसके मेंबर्स थे ये आपको याद होना चाहिए। देन साइमन कमीशन कब भारत आया, कब अपॉइंट हुआ, ये आपको देखना है। इसके बाद में कांग्रेस का जो लाहौर का सेशन है 1929 का, इसकी खास बात याद रखनी है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो ये आपको देखना है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि जो सभी ने अवज्ञा है ना, वो आपको समझना है कि ये क्या था, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे खत्म हुआ था। इसके बाद में गांधी इरविन पैक्ट आपको ध्यान से देखना है। देन कांग्रेस का जो कराची सेशन है इसमें क्या खास बात हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पटेल ने की थी कि नेहरू ने की थी, ये आपको याद होना चाहिए। देन इसके बाद में 20 नवंबर जैसे ही आएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएंगी। सांप्रदायिक पंचायत क्या था, पूना पैक्ट क्या था, 1932 में आया कि कब आया, ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, यहाँ पर जो इवेंट्स है ना ये पूछी जाती हैं। इसके बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो कब गठन हुआ था, 1934 में हुआ था। प्रांतीय चुनाव कब कब हुए, मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ, ये आपको एग्जैक्ट ईयर याद होना चाहिए। कांग्रेस का जो त्रिपुरी का संकट था ये क्या था, कब हुआ था, 1939 में हुआ था कि कब हुआ था, ये आपको याद रखना है। देशी रियासतें उसमें क्या क्या थी, किस क्या हालातों में थी। उसके बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर आपका चल रहा था। 21 नवंबर की जब बात आएगी आप अगेन फुल लेंथ टेस्ट देंगे। इसके बाद में पाकिस्तान की मांग आपको देखनी है कि कैसे हुई, किसने ये विचार रखा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन से थे, पहले सत्याग्रही कौन से थे, उसके बाद में सेकंड सत्याग्रही कौन से थे। 1940 में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुए थे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, कब अपॉइंट हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इससे जुड़े हुए जो लोग थे जिनकी भागीदारी इस आंदोलन में थी उसको आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जरूर पढ़ लेना, आजाद हिंद फौज के बारे में जरूर पढ़ लेना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहे, आर के एग्जाम में ये रिकॉर्ड रहा है। कैबिनेट मिशन की क्या क्या रिकमेंडेशन थी, सिफारिश थी, क्या क्या इसमें कहा गया था करने को, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा संविधान सभा जैसे ही आप पढ़ोगे आपका पॉलिटी का सेक्शन भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद आने लगेगा जो आपने पहले पढ़ा था। 22 नवंबर की जैसे ही बात आएगी इसमें आप अंतरिम सरकार का गठन देखेंगे 1946 वाला। भारत का विभाजन कैसे हुआ और स्वतंत्रता कैसे मिली ये आप देखेंगे। भारत का जो संवैधानिक विकास, वही जो पॉलिटी वाली चीजें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और आधुनिक इतिहास फिर आपका ये जो है वो यहाँ से फिर धीरे धीरे आपको मिसलेनियस सेक्शन जो है वो आपको दिखाई देने लगेगा। मिसलेनियस सेक्शन की कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको देख लेनी है, जैसे कि जो किताबें वगैरह हैं, हिस्ट्री की जो किताबें हैं। देन इसके बाद में आप बात करते हो 23 नवंबर की, इसमें आप कुछ कुछ जो मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं और उनके जो लेखक वगैरह हैं और कला संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीजें, इनको आप रिवाइज करोगे जो आपने पढ़ा है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके बाद में 24 नवंबर की बात आएगी तो आप अगेन टेस्ट दोगे। टेस्ट का वेटेज देख रहे हो मैंने कितना ज्यादा रखा हुआ है नवंबर में, क्योंकि नवंबर इज द मंथ जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपनी गलतियों को दूर करना है। 25 नवंबर की बात आएगी आप रिवीजन करोगे अगेन इकोनॉमी और सेंसस का। पहले जो रिवीजन चला था वो एक दिन में एक सब्जेक्ट का था, अब आप चूंकि नवंबर में आ गए हो तो आप 2 दिन करोगे रिवीजन, इकोनॉमी और सेंसस का करोगे। 26 नवंबर को आप रिवीजन सेंसस कंप्लीट करोगे, साइंस कंप्लीट करोगे। 27 नवंबर को आप रिवीजन कंप्लीट करोगे एनवायरमेंट का। 28 नवंबर को आप कंप्लीट रिवीजन करोगे रीजनिंग और सेंसस का। इसके बाद में आप 29 नवंबर को रिवीजन करोगे पॉलिटी कंप्लीट, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट है। 30 नवंबर को आप रिवीजन करोगे हिस्ट्री का, ठीक है, इसमें एंशियंट मिडिवल मॉडर्न तीनों आ जाएंगी। 1 दिसंबर को आप अगेन फुल लेंथ टेस्ट दोगे और यहाँ तक आने के बाद में आप प्रो हो चुके होगे, आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे। 2 और 3 दिसंबर की बात की जाए तो आप फिर से रिवीजन करेंगे, इसमें करंट अफेयर्स रिवीजन करने वाले हैं आप। 4 दिसंबर की बात आएगी तो यहाँ से ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी, इसमें इंडियन ज्योग्राफी पहले शुरू होगी, ठीक है। इसमें आपको घाटियां वगैरह देखनी है, वैलीज वगैरह, दर्रे वगैरह, ठीक है। इसमें कुछ कुछ आपको नदियां वगैरह देख लेनी है, नॉर्थ में जैसे, ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में, ठीक है। पासेज वगैरह मत भूलना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर आप बात करते हो हिल्स की तो आपको हिल्स माउंटेन्स वगैरह देखनी है, पठार कौन कौन से हैं, प्लेट्यू वो देखने हैं। और आपको मिनरल्स वगैरह, खनिज वगैरह या जो खदानें वगैरह हैं वो कहाँ कहाँ पर है ये आपको देखना है। इसके आगे का टारगेट मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।